अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों। 5 खूबसूरत अहादीस अगर हम उन पर अमल कर लें तो हमारी ज़िंदगी हसीन, कामयाब, खूबसूरत और अल्लाह की पसंदीदा हो जाएगी। वो 5 बातें ये हैं। अल्लाह हम सबको इस पर तौफीक दे। अगर अच्छी लगें तो दूसरों के साथ आप भी शेयर कर लीजिएगा कि दूसरों का भी भला हो जाएगा, साथ हमारा भला भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। कोई ना कोई बात तो, कोई ना कोई अदा तो अल्लाह को पसंद आ ही जाएगी हम गुनहगारों की। तो मेरे बहन भाइयों, जो शख्स हर वक्त बावज़ू रहेगा, जो शख्स हर वक्त बावज़ू रहेगा, उस पर जादू का असर नहीं होगा, उस पर जादू का असर नहीं होगा। सूद और हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। ठीक है, ये गौर से सुन लें जो भी कमाते हैं। जिसने अपनी नमाज़ों की फ़िक्र छोड़ दी, अल्लाह ने उसकी फ़िक्र छोड़ दी। हर फ़र्ज़ के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने वाले और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत है। अल्लाह उस शख्स को आबाद रखता है जो हदीस सुनकर दूसरों तक पहुंचाता है। तो मेरे बहन भाइयों, सबसे पहले तो बावज़ू रहने की कोशिश करें, जितना हो सके कोशिश करें कि वज़ू में रहें। अब तो मौसम चेंज हो गया है, गर्मियाँ आ रही हैं, तो वज़ू करना और भी इजी हो गया है, आराम से कर सकते हैं। तो बहरहाल अगर ईमान की क़ुव्वत ज़्यादा हो तो सर्दियों का वज़ू भी कुछ नहीं कहता, हो जाता है। ठीक है ना, नियत कर लें, सोच लें कि करना है तो करना है, रब राज़ी करना है तो रब राज़ी करने के लिए थोड़ी बहुत मुशक्क़त कुछ नहीं होता। ठीक है, बस अल्लाह तौफ़ीक दे, इरादा करें, नियत करें, बड़े बड़े पहाड़ भी क्रॉस हो जाते हैं। ठीक है ना। तो वज़ू क्या चीज़ है, और वज़ू से सारे मामला दुरुस्त हो जाते हैं कि इंसान ना इबादत में सुस्ती नहीं करता कि वज़ू तो है, चलो नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू है तो ज़िक्र करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। ठीक है, और वैसे भी वज़ू की बरकतें बहुत हैं, रिस्क आता है, सुकून होता है, नूर पैदा होता है, फरिश्ते दुआ करते रहते हैं उस बंदे के लिए। ठीक है मेरे बहन भाइयों, सूद और हराम खाने की वाले की दुआ कबूल नहीं होती। तो कोशिश करें रिस्क हलाल खाएं, कम खा लें, रिस्क हलाल खा लें। अल्लाह को राज़ी करना है, यहाँ रह जाएगा सब कुछ, अल्लाह उसमें बहुत बरकत डालेगा। रिस्क हलाल कमाएं, रिस्क हलाल बच्चों को खिलाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें उसकी नेमतों का। फिर देखें आपके घर में रिस्क कैसे बढ़ता है। सूद खाने से, हराम खाने से फ़ौरी तौर पर आपको लगता है कि रिस्क ज़्यादा हो गया, मगर उसमें बेबरकती है, उसमें बीमारियां हैं, उसमें टेंशन है, उसमें आपकी रूह को सुकून नहीं होगा, आपके घर में सुकून नहीं होगा। ठीक है, और हराम है ये, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती फिर ऐसे बंदे की। जिसने अपनी नमाज़ों की फ़िक्र छोड़ दी, अल्लाह उसकी फ़िक्र भी नहीं करता। तो मेरे बहन भाइयों, नमाज कभी ना छोड़ो, किसी सूरत किसी हालत में अपनी नमाज को ना छोड़ो। नमाज मिस नहीं होनी चाहिए, काम मिस होता है हो जाए। ठीक है, काम बनाने वाला भी तो रब है ना, रिस्क देने वाला भी तो रब है। जिस काम के पीछे हम भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो देने वाला, वो सबब बनाने वाला मेरा रब ही तो है। तो पहले तो आप उसके नमाज की दावत पे जाएं ना, पहले तो आप नमाज की फ़िक्र करें। जब आप नमाज पढ़ लेंगे तो काम भी हो जाएगा आपका। ठीक है, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कोशिश करें कि आयतल कुर्सी लाजमी पढ़ें। आयतल कुर्सी पढ़ने वाले का एक पाँव ज़मीन पर, दूसरा जन्नत में होगा इंशाअल्लाह। तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए मेरे बहन भाइयों, ये छोटी छोटी बातें, इन पर अमल कर लें, बेड़े पार इंशाअल्लाह। तो और जितना हो सके हदीस को शेयर किया करें, अच्छी बातों को शेयर किया करें। अब आपको मेरी ये बातें अगर अच्छी लगी हैं तो इनको शेयर कर दें। मैंने 5 हदीसें बताई हैं आपको। ठीक है, आप जिन लोगों को शेयर करेंगे उनमें से कोई एक बात पर भी अमल कर लेता है तो उसके भी बेड़े पार, हमारे भी, उसकी भी मज़े, और हमारे भी अमाल नेकियों से भर जाएंगे, हमारे भी मज़े। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ नेकियां शेयर करें, नेकी की दावत दें, एक दूसरे को हदीस शेयर करें। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो इसको आगे शेयर कर दें। ठीक है, और शुक्र है कि शेयर करने में कुछ खर्च नहीं होता, वरना तो हमारे माशाल्लाह फिर लोग कोई भी किसी पर खर्च नहीं करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इसमें एक दूसरे को नेकी की बात शेयर करने में कुछ खर्च नहीं होता, बस आपका 1 सेकंड लगेगा शेयर करने में। आप अपने ग्रुप में शेयर करेंगे, नेकियां फैल जाएंगी। कोई तो अमल कर लेगा ना उस पर, हर शख्स अपना अपना सोचे। ठीक है, तो भला सबका ही हो जाएगा, बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है। अल्लाह हम सब के हक़ में बेहतरी फरमाए और हमें नेक अमल की तौफ़ीक दे। आमीन।